Hello everyone, this is Akash, and as you know, I have uploaded the part 1 of non, in which I have discussed the concept of countable non, and in this video I am going to discuss the concept of uncountable non. तो मैं आपको बता दूं कि मैं नॉन की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 नॉन का अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था काउंटेबल नॉन के कॉन्सेप्ट के बारे में। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते। आज इस वीडियो में मैं आपको अनकाउंटेबल नॉन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। अनकाउंटेबल नॉन के क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे आप अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अनकाउंटेबल नॉन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। नॉन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये। तो चलिए आज हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करें, सेकेंड पार्ट को। और अगर आपने आज अभी तक अगर मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस ऐसे वीडियो के लिए, तब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज नॉन का पार्ट 2, जिसमें अनकाउंटेबल नॉन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अनकाउंटेबल नॉन का सबसे पहला डेफिनेशन है कि द नॉन डैट कांट बी काउंटेड। जो नॉन काउंट नहीं किया जा सकता है वही नॉन क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन होते हैं। एग्जाम्पल में मैंने वाटर लिया है, एयर लिया है, डीजल लिया है, एयर लिया है। ये सारे लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, मटेरियल में है, इसलिए अनकाउंटेबल नॉन में रखा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपको वाटर से, एयर से, डीजल या आयरन से नहीं पूछा जाना। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन जो है कुछ स्पेशल नॉन होते हैं, कुछ स्पेशल नॉन होते हैं, और इनसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। ठीक, तो वो नॉन क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है दोस्तों, पहले आप हम देख लीजिए। स्पेशल अनकाउंटेबल नॉन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अनकाउंटेबल नॉन होते हैं जिसका क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप चीज़ों को नोट करते चले, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीरीज ये। देखिएगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एडवाइस का, इंफॉर्मेशन का, लगेज का, बैगेज का, सोप का, फर्नीचर का, स्कैनरी का, मशीनरी का, पेपर का, ब्रेकेज का, वर्क का, पोइट्री का, डस्ट का, एम्प्लॉयमेंट का। ये सारे के सारे जितने भी नॉन के एग्जांपल मैंने लिए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो नॉन है वो नॉन कैसे हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक सेंटेंस बोल के दिखाता हूँ। अगर आप इस वर्क पे देखिएगा, ध्यान से वर्क को देखोगे तो मैथ में एक चैप्टर बना है टाइम एंड वर्क का। आप वहाँ पे देखिएगा, इस तरह से लिखा रहता है, राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। ठीक है, ये ए पीस ऑफ वर्क ही क्यों लिखता है, ए वर्क क्यों नहीं लिखता, हम इस कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी नॉन हैं जो मैंने अभी अंडरलाइन करा है, सारा एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ईटीसी, ये सब सारे के सारे जो नॉन है वो सिमिलर अनकाउंटेबल नॉन है। तो चलिए, अगर मान ली इनमें से कोई भी नॉन में एग्जाम में नज़र आता है तो हम क्या करेंगे, क्या कैसे कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे और कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। इसी के लिए मैं चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है अनकाउंटेबल नॉन का। देखिएगा, कहा जा रहा है ऑलवेज भी सिंगुलर। ऑलवेज भी सिंगुलर का मतलब जितने भी नॉन मैंने अभी प्रोनाउंसिएट करा, ठीक है, जितने भी अनकाउंटेबल नॉन आपको बताए गए वो सारे के सारे जो नॉन होंगे वो कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम कभी भी उसके पहले ए एन नहीं लगाएंगे। जितने भी एग्जांपल मैंने दिए हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नॉन के थे, और कभी भी उनके साथ आपने क्या करना है, ए एन नहीं लगाना है। ठीक है, मतलब कभी भी उसके पहले आप ए एन नज़र आता है, आप वहाँ पे डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, गलत मान सकते हो। ठीक है, एंड क्योंकि ए एन नहीं लगा सकते और हमेशा सिंगुलर होता है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। अब आता है सिंगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो अभी हमेशा याद रखिए जिस वर्ब के लास्ट में एस आता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ईज बोल रहा हूँ तो ईज के लास्ट में एस आ रहा है, वाज बोल रहा हूँ एस आ रहा है, ठीक है, हैज बोल रहा हूँ एस आ रहा है, डज बोल रहा हूँ एस आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नॉन कैसे हो, वर्ब कैसे होंगे, वो सिंगुलर होते हैं जिसके साथ एस आता है। ठीक है, तो नेवर ऐड एस और एस टू चेंज द मीन प्लूरल। कभी भी एस और एस लगा करके जितने भी नॉन मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया, कभी भी एस और एस लगा कर उसको प्लूरल में चेंज ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ फिर से लिखा है, इसी कॉन्सेप्ट को फिर जस्ट से ज़रा देख ले। विदाउट एन इंडिफिनिट आर्टिकल आना चाहिए। विदाउट एन इंडिफिनिट आर्टिकल आने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम कभी भी उसके साथ ए और एन नहीं लगा सकते। जो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था इसी को मैंने अलग तरीके से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कभी भी ए एन नहीं लगा सकते उसके पहले। हमेशा का हमेशा, हमेशा क्योंकि सिंगुलर होता है तो कभी भी हम एस और एस लगा करके हम इसको प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, और क्योंकि हमेशा सिंगुलर होता है तो भव भी कैसा लेगा, सिंगुलर ही लेगा। ठीक है, चलिए
इसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, हमने इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि इन्फॉर्मेशन नॉन कैसा है, सिंगुलर, अनकाउंटेबल। तो ये 3 तरीका जो आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, एस और एस लगा कर नहीं आना चाहिए, कभी भी ए एन नहीं लगा सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आज यहाँ पे दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल में। देखिएगा इन्फॉर्मेशन में एस लगाया मैंने, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में कभी भी इन्फॉर्मेशन में एस लगा कर नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे लिखा इट कांट बी इन्फॉर्मेशन, कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, कभी भी एन इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। इट कांट बी यूज इन्फॉर्मेशंस आर भी नहीं हो सकते पहले, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आर भी नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑल द 3 सेंटेंसेज आर इनकरेक्ट, तीनों का 3 जो सेंटेंस मैंने बोला वो क्या है, गलत है। आपसे कोई पूछता गलत कैसे हुआ, तो इन्फॉर्मेशन में एस लगाने से गलत हुआ, इन्फॉर्मेशन के पहले एन लगाने से गलत हुआ, इन्फॉर्मेशन में एस लगाकर आर लगाया तो भी गलत हुआ। आपसे पूछता है सही क्या होगा, तो पहले तो ये एस हटाना पड़ेगा, एन हटाना पड़ेगा, आर हटाकर एस हटाकर आर हटाना पड़ेगा। ये सब चीज़ों पे ध्यान देना आपको, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड सेंस ऑफ ओनली वन टू द सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन यू हैव टू यूज अ पीस ऑफ। अगर मान लिया जाए कि जितने भी नॉन मैंने आपको बताया, लगेज, फर्नीचर, बैगेज, ठीक है, अगर फिर भी आप कहते हो कि मुझे सिंगुलर में बोलना है उसे, जैसे कभी कभी बोला जाता है ना कि मेरे पास एक काम है, मेरे पास एक फर्नीचर है, अगर उसको आप सिंगुलर में बोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट ए एन नहीं लगाइएगा, आप इसको किसके साथ यूज कीजिएगा, ए पीस ऑफ के साथ। हमेशा याद रखना है कैसे आएगा, ए पीस ऑफ के साथ। अगर आपके पास एक काम है करने को तो ए पीस ऑफ वर्क, एक फर्नीचर है तो ए पीस ऑफ फर्नीचर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में अगर प्लूरल कह देना है मेरे पास बहुत सारे काम है तो पीसेज ऑफ में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि पीस का प्लूरल पीसेज होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फिर। अब देखिए कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज और ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। 2 सेंटेंस मैंने लिया है यहाँ पे और आपको बताना है कि ये दोनों सेंटेंस में से कितने जो सेंटेंस हैं वो सही हैं। और जो कॉन्सेप्ट है सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन का है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कराया। चलिए देखते हैं। द RBI हैज़ प्रोवाइडेड द मीडिया, RBI ने मीडिया को ये प्रोवाइड किया है एन इन्फॉर्मेशन। क्या प्रोवाइड किया है, एक इन्फॉर्मेशन। अभी क्या एन इन्फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एन इन्फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता, हमको डायरेक्टली यूज करना चाहिए आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब हमने पहले वाले सेंटेंस को गलत कर लिया है, ठीक है। यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द मैन विद द फर्नीचर। जो आदमी एक फर्नीचर के साथ खड़ा है आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, पहचान नहीं रहे हो। मतलब यहाँ पे भी क्या करे, फर्नीचर के साथ ए लगा के गलत किया, एन लगा इन्फॉर्मेशन के साथ, दोनों का दोनों सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया एन और ए लगने से। इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर इनकरेक्ट। थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा एक ऑप्शन में किसी में भी, मैंने यहाँ पे मिस किया है दोस्तों, यहाँ पे होगा बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो बोथ आर इनकरेक्ट करके आप एक आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से एक कॉमन एरर का मैंने सेंटेंस लिया है, चलिए यहाँ भी डिस्कस करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे। आप पढ़िए सेंटेंस को और इसके बाद हम देखते हैं क्या है। यू हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके पास एक एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज यू हैव हैड अ मीटिंग विद हिम सो पीपल आर आस्किंग फॉर द मैटर यू नो। क्योंकि आपके पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप जो है, ठीक है, उसके साथ आपकी जो है उसके साथ एक मीटिंग हुई है, ठीक है। सो पीपल आर आस्किंग फॉर द मैटर यू नो, इसलिए सब लोग जो हैं आपसे ये बात जानना चाहते हैं कि आप जो है क्या जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। या आप उससे बात करने के बाद आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन उस मैटर के बारे में लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या जानते हो। देखिए यहाँ फिर से एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक। यहाँ फिर से मैं गलत कर रहा हूँ और एक बात बता दूँ आपको, समझिएगा कि अगर फर्स्ट पार्ट में आंसर करना है, आंसर करते कैसे कॉमन एरर का मैं आपको ये दिखाऊँ पहले, समझिएगा। अगर मान लिया जाए हम यहाँ से यहाँ तक पार्ट का पढ़ते हैं, हम कहते हैं यू हैव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ दीजिए ऑब्लिक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो होता है ए होता है। फिर देखिएगा बिकॉज यू हैव हैड अ मीटिंग विद हिम, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो बी है। सो पीपल आर आस्किंग फॉर द मैटर यू नो, ये पार्ट सी है। और जब कोई गलती नहीं होगा तो वो क्या होगा, डी होगा। तो एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले ही पार्ट में आ जा रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका ए होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। द फर्नीचर्स, पहले ही फिर से यहाँ भी गलत करे, फर्नीचर में इस लगाकर, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब यहाँ भी फिर से गलत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो दोनों में मैंने पार्ट ए में ही गलत किया। इसी तरीके से आपको नॉन अनकाउंटेबल से क्वेश्चन मिलता रहेगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए एक और सेंटेंस, इसके लिए मैंने ऑप्शन जो अभी डिस्कस कराया था इसी के लिए ऑप्शन है। चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं इस क्वेश्चन पे। द फर्नीचर्स यू हैव परचेज्ड आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। आप समझिए, आप पहले एक बात यहाँ पे,
पहले तो फर्नीचर्स नहीं होगा, जब फर्नीचर्स नहीं होगा तो पार्ट ए है, पहला गलत है। तो अब देखिए जिस ऑप्शन में ए को गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि ए तो गलत हो गया है, तो क्या ये ऑप्शन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ए जो है करेक्ट कह रहा है इसमें। अब कह रहा है कि ऑल आर करेक्ट, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ए तो गलत है। अब आई ओनली बी इज करेक्ट, अब ये हो सकता है क्योंकि मैंने अभी पहले वाले को सिर्फ चेक किया है। अब देखिए यू हैव परचेस्ड आर, ये आर क्या पॉसिबल है फर्नीचर्स के लिए? नहीं, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और नॉन भी सिंगुलर रहना चाहिए। इसका मतलब कन्फर्म है कि पहला पार्ट फर्नीचर में इस लगने से गलत हुआ, दूसरा पार्ट आर ने ईज होना चाहिए था, तो ए और बी दोनों गलत हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। चलिए, तो आप ना अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। मैं अब जल्दी ही पार्ट 3 अपलोड करूँगा जिसमें हम प्रॉपर नॉन कॉमन नॉन को डिस्कस करेंगे। तो आप फटाफट वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करने बोले चैनल को, जैसे कि हम इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहे। थैंक यू वेरी मच।